हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर ये क्या है कि आज मैंने लिया है यहाँ पर ही नीट 33 ईयर का 2020 तक यहाँ पर ही क्वेश्चन प्रेजेंट है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। और यहाँ पर ही मैंने बायोलॉजी का सेट लिया है स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पर ही मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग को पता है कि नीट के एग्जाम में अब सिर्फ और सिर्फ गिन के 35 दिन ही रह चुके, अगर हम आज से भी काउंट करें तो ये सिर्फ 35 डे में आप किस तरह से बायोलॉजी में अपना स्कोर मेरे चैनल की मदद से आप बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। मैं आपको उसका ट्रिक बता देती हूँ। क्योंकि क्या है, देखिए सब कोई इस वक्त क्या कर रहा है कि आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा है, वन शॉट पढ़ा रहा है, बट जो मेन चीज है वो है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आप सही से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में आप सब आएगा भी, बट आपको क्वेश्चन टैकल करने का तरीका आपके अंदर नहीं होगा। तो इसलिए चलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से थोड़ा बहुत क्वेश्चंस जो है वो आप लोग को प्रैक्टिस करा देती हूँ, जिससे आपके एग्जाम में एटलीस्ट अगर आप अभी से मुझे अपना 35 दिन दे देते हैं और इसमें बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं तो बायो में एटलीस्ट 200 मार्क्स जो है वो मैं आपका बढ़ाने में मदद कर सकती हूँ। चलिए आइए यहाँ पर ही हम लोग क्वेश्चंस के द्वारा करते हैं, जहाँ थ्योरी की दरकार लगेगी वो भी मैं समझाऊंगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर है। इसमें से देखिए नीट 2020 में क्वेश्चन आया है, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस वन विद इन द अदर। यानी प्लांट का वो हिस्सा बताइए जहां पर एक जनरेशन के अंदर दूसरे जनरेशन। चलिए हम लोग एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, आपको पता है कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। अगर जिसको नहीं पता है तो वो ध्यान से देखिएगा कि ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन में ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एंथर और ये पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। तो यहाँ पर ये एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और एंथर के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और वही स्पोर्स बाद में जो है वो पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। दूसरा है जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन जो जर्मिनेट हो गया यानी स्टिग्मा के अंदर चल गया है। ठीक है, तो बोलता है कि क्या उसके अंदर 2 जनरेशन है। तो आप आराम से एक एक ऑप्शन को देख सकते हैं। सीड इनसाइड द फ्रूट, एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। तो इसका सही आंसर है पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, ठीक है, और एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। तो आप इस पे आंसर लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से नीट 2020 का ही क्वेश्चन है। इन वाटर हियासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय। तो वाटर हियासिंथ और वाटर लिली दोनों ही एक एक्वेटिक प्लांट है, बट इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के द्वारा नहीं होता है, यानी हाइड्रोफिली नहीं होता है। इसमें जो पॉलिनेशन है वो चाहे तो इंसेक्ट के द्वारा चाहे तो विंड के द्वारा होगा। तो अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं इंटोमोफिली। ठीक है, इंटोमोफिली। और अगर विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं एनेमोफिली। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। अगर हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक जो है वो सबसे कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सैक कौन सा देखने को मिलता है, तो वो मोनोस्पोरिक होता है और उसमें 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होता है। देखिए एनसीईआरटी जो है वो माइटोटिक शब्द से थोड़ा सा खेला है। माइटोटिक और मियोटिक वो 2 बात बोल रहा है आपको। ठीक है, एक तो बोलता है माइटोटिक, ठीक है, और जिसका मतलब होता है माइटोसिस, और एक बोलता है मियोटिक जिसका मतलब होता है मियोसिस। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मियोटिक को भी माइटोसिस समझ लेते हैं, तो ये गलती नहीं करने का है। ठीक है, मियोसिस को मियोटिक और माइटोसिस को माइटोटिक। तो ये एनसीईआरटी का खेल है, थोड़ा समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिस वन इज डन। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिस्नेरिया। तो वेलिस्नेरिया के अंदर किस प्रकार का पॉलिनेशन आपको देखने को मिलता है, तो वेलिस्नेरिया जो है वो एक एक्वेटिक प्लांट है। ठीक है, वेलिस्नेरिया, अच्छा ये क्वेश्चन रह गया था, विच वन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। यहाँ 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होते हैं, यानी कि 3 माइटोसिस होता है। आपको मैं बता दूं कि होता क्या है कि पहले तो यहाँ पर एक सेल रहते हैं और उसमें एक न्यूक्लियस रहते हैं। जब माइटोसिस 1 होता है तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। लेकिन यहाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है इमीडिएटली। तो यानी कि यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस तो होता है, बट कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड साइटोकाइनेसिस इमीडिएटली, और ये भी नीट का एक बार का सवाल है। उसके बाद यहाँ पर फिर माइटोसिस होता है और ये 2 से 4 बन जाते हैं, फिर 4 से वो 8 बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 माइटोसिस डिवीजन होता है। याद रखिएगा, माइटोसिस या माइटोटिक एक ही चीज है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वेलिस्नेरिया एक एक्वेटिक प्लांट है। वेलिस्नेरिया
जो है वो पॉलिनेशन भी वाटर के द्वारा करता है, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। वेलिस्नेरिया में हाइड्रोफिली होता है, यानी पॉलिनेशन बाय वाटर। और वेलिस्नेरिया में क्या होता है, मेल फ्लावर आर कैरीड बाय वाटर करंट टू फीमेल फ्लावर एट सरफेस ऑफ वाटर। देखिए मैं कुछ बातें बताती हूँ आपको। क्या होता है कि आपका कुछ एक्वेटिक प्लांट है, जैसे कि आपका वेलिस्नेरिया, ठीक है, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, ठीक है, वेलिस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, ये दोनों ही एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला दोनों ही एक्वेटिक प्लांट है। और साथ ही साथ एक होता है जूस्टेरा मरीन सी ग्रासेस भी इसको बोलते हैं, ये भी एक्वेटिक है। तो ये तीनों एक्वेटिक है, बट वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में क्या होता है कि पॉलिनेशन वाटर के सरफेस पे होता है, इसलिए हम इसको ये भी बोलते हैं कि इसमें ईपी हाइड्रोफिली प्रेजेंट है। और जूस्टेरा में क्या होता है कि सरफेस के अंदर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर जो है पॉलिनेशन का काम होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। तो कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो याद रखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो अब आप आंसर कर सकते हैं कि वेलिस्नेरिया में क्या होता है, मेल फ्लावर आर कैरीड बाय वाटर करंट टू फीमेल एट सरफेस ऑफ वाटर। तो वेलिस्नेरिया होगा तो सरफेस ऑफ वाटर, हाइड्रिला होगा तो सरफेस ऑफ वाटर, जूस्टेरा होगा तो बिलो द वाटर, और अगर वाटर हायसिंथ या वाटर लिली होगा तो इंसेक्ट और विंड। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड। क्या बोलता है कि ऐसा कौन सा फॉलोइंग है जिसमें ऑटोगैमी और गाइटोनोगैमी दोनों नहीं होगा। भाई वो तो है पपाया। क्यों? क्योंकि पपाया कैसा प्लांट है, याद करो, तो पपाया एक डायशियस प्लांट है। डायशियस प्लांट क्या होता है, ऐसा प्लांट जिसमें सिर्फ मेल और फीमेल प्रेजेंट है, चाहे मेल प्रेजेंट है चाहे फीमेल प्रेजेंट है। पपाया का पूरा एक प्लांट होता है जो सिर्फ मेल होता है, ये तो पूरा का पूरा प्लांट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल होता है। तो ऑटोगैमी क्या है, गिटोनोगैमी क्या है। ऑटोगैमी एक ऐसा प्रकार का पॉलिनेशन है जिसमें क्या होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उनमें पॉलिनेशन होता है। गिटोनोगैमी क्या है, गिटोनोगैमी ऐसा पॉलिनेशन होता है जिसमें प्लांट तो एक होते हैं बट फ्लावर डिफरेंट होते हैं, ठीक है, एक फ्लावर मेल का होता है, एक फ्लावर फीमेल का होता है। और एक होता है जेनोगैमी जो पपाया में देखने को मिलता है, जेनोगैमी। तो जेनोगैमी में भाई साहब ना ऑटोगैमी देखने को मिलेगा ना गाइटेनोगैमी देखने मिलेगा, जेनोगैमी देखने को आपको मिलेगा पपाया में, क्योंकि पपाया एक ऐसा प्लांट है जिसमें एक प्लांट पूरा का पूरा मेल, एक प्लांट पूरा का पूरा फीमेल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर अभी हम लोग 5 क्वेश्चन को बहुत अच्छा से डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा भी डिटेल में नहीं गए हैं, बट फिर भी 5 क्वेश्चन से हम लोग 10 नई बातें सीख चुके हैं अब तक। तो इस तरह से मेरे ख्याल से अभी जो 30 से 35 दिन बचा हुआ है नीट के एग्जाम में, अगर आप मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो वहां से आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि अगर आप पेपर उठा के देखिएगा तो कम से कम 30% से 40% जो पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिया गया होता है, चाहे उसका कोई ऑप्शन हो, चाहे उसका कोई आंसर हो। तो मेक श्योर आप प्रीवियस ईयर पे बायो पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। चलिए आइए, पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, नीट 2018 का क्वेश्चन है कि अगर पॉलन ग्रेन को हमको बहुत ईयर तक का संभाल के रखना होगा, वो भी कौन से मीडियम में, तो लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में, तो हम किस टेम्परेचर पे रखेंगे, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखेंगे। और इस टेक्निक को बेटा बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन इस टेक्निक को बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके बारे में आपको बताएं तो ये टेक्निक जो है ये ex-situ में आता है, ex-situ कंजर्वेशन भी आता है इसका एग्जाम्पल। अब ये हम कहाँ चलेगा, ये हम चलेगा इकोलॉजी में। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन मिला मिला के पूछता है, क्योंकि उसके पास तो पूरा दोनों बुक है ना, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर से देखिए एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन गया। पहली बात, पॉलन ग्रेन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं सेवरल ईयर्स तक लिक्विड नाइट्रोजन में। उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, -196 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जब हम ये काम करते हैं, ये एक प्रकार का ex-situ कंजर्वेशन है बेटा, ठीक है, ex-situ कंजर्वेशन है। ex-situ कंजर्वेशन और इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं। ex-situ कंजर्वेशन क्या होता है, in-situ कंजर्वेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी चीज में प्रॉब्लम है, ये है ना, ये मार्कर, इसको प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है, ये एक एनिमल है, इसको कुछ प्रॉब्लम है और ये इसका फॉरेस्ट एरिया है जहाँ ये रहता है। तो हम क्या किए, इसको यहीं पर ही रख के इसका पालन पोषण किए और इसको अच्छा कर दिए। तो इसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, यानी कंजर्व तो किए, इस एनिमल को हम कंजर्व किए, बचा के रखे, बट उसके ऑन साइट में वहां जहां वो रहता था वहीं पर ही उसको बचा के रखे, दैट इज कॉल्ड एज इन सिटू कंजर्वेशन। लेकिन मान लीजिए इस एनिमल में प्रॉब्लम है और हम क्या किए, इसके रहने के लोकेशंस के, इससे फॉरेस्ट से उठा के इसको दूसरी जगह ले गए और कहीं और ले जाके इसको अब हम यहाँ पर इसका पालन पोषण कर रहे हैं, कंजर्वेशन इसको कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं
रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ex situ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है बचा के रखना, तो ex situ यानी ऑफ साइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल्स। आपको पता है पॉलन ग्रेन के अंदर दो लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर होता है जिसको हम एक्साइन बोलते हैं, एक इनर लेयर होता है जिसको हम इंटाइन बोलते हैं। तो जो आउटर लेयर एक्साइन होता है वो एक केमिकल से बना हुआ होता है, उस केमिकल का नाम होता है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी उसके ऊपर कोई आप एंजाइम फेंक दो, बेस फेंक दो, एसिड फेंक दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी लिखता है आज तक ऐसा कोई एंजाइम आया नहीं है मार्केट में जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके यानी खत्म कर सके। ठीक है, तो यहां से हम लोग बहुत सारी चीजें समझ गए, आगे बढ़ते हैं। विंग्ड पॉलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन पाइनस। ओ माय गॉड, देखिए कहां से कहां क्वेश्चन को रिलेट किया है। ये क्वेश्चन अगर आप पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन प्लांट किंगडम का। विंग्ड पॉलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन विंग्ड पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन विंग्ड है, ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? पाइनस में। पाइनस किसका एग्जाम्पल है? जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, पाइनस कहाँ देखने को मिलता है आपको? पाइनस जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। पाइनस से एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, तो पाइनस याद रखिएगा मोनोशियस होता है। मोनोशियस मतलब एक ही बॉडी में मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है। मोनो यानी सिंगल, शियस यानी बॉडी, तो एक ही बॉडी में मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है। दैट इज एग्जांपल ऑफ पाइनस। नेक्स्ट, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू एन। जो फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं एंजियोस्पर्म में, प्लांट का कुछ कैटेगरी है, एक एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म में जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, वो क्या चीज में बनता है? वो डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो सैक में। अब अगर आपको अच्छा से पता है कि मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर्स बनते हैं, तो वहां पर 4 मेगास्पोर्स बनते बेटा, 4 बनते, 4 में से 3 तो डीजेनरेट कर जाता है और एक ही जो बच जाता है, और वही फंक्शनल होता है। और वही फंक्शनल मेगास्पोर, वही से आपको सवाल पूछा, वही फंक्शनल मेगास्पोर किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। ओके, नेक्स्ट, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। जो अट्रैक्टेंट्स होते हैं, जो रिवॉर्ड्स होते हैं, अगर आपने पॉलिनेशन को अच्छा से पढ़ा होगा तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, ऐसे फ्लावर्स जिनको इंसेक्ट से पॉलिनेट होना है, वो इंटोमोफिलस फ्लावर होते हैं। और उस फ्लावर को फ्लावर शुड बी अट्रैक्टिव, फ्लावर शुड बी कलरफुल, और फ्लावर के पास कुछ रिवॉर्ड होना चाहिए, जैसे कि पॉलन ग्रेन या नेक्टर। नेक्टर एडिबल होता है, याद रखिएगा। तो ये रिक्वायर्ड होता है इंटोमोफिली के लिए। नेक्स्ट, फ्लावर which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by। ऐसे फ्लावर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओव्यूल हो, ऐसे फ्लावर जिसके पास सिंगल ओव्यूल हो उसके ओवरी में, ठीक है, तो क्या होगा? पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस इज व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। तो क्या होगा? अरेंज हो जाएगा, ठीक है, वहां पर ही अरेंज हो जाएगा, और अरेंज होके वो बड़ा थोड़ा दिखेगा। इसको बोलते हैं ये पॉलिनेट होता है विंड के द्वारा। अगर कोई विंड के द्वारा पॉलिनेट होता है तो हम उसको बोलते हैं एनेमोफिली। तो याद रखिएगा, जिसमें सिंगल ओव्यूल होते हैं वो एनेमोफिली के द्वारा वो पॉलिनेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ डायशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ। एक जो डायशियस फ्लावरिंग प्लांट होता है, ठीक है, ऐसा प्लांट जो डायशियस है, डायशियस फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि उसमें डायशियस, जैसे कि पपाया का केस था, तो उसमें ना ऑटोगैमी होगा ना गाइटोनोगैमी होगा। अब आप आराम से देखिए, 2017 में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन किस तरह से लिंक करता है आप खुद समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, ज्यादातर एंजियोस्पर्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन अकर होता है मेगास्पोर मदर सेल में। अब ये चीज आराम से आपको पता है कि चाहे मेगास्पोर मदर सेल हो चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल हो, दोनों ही क्या करता है बेटा? मियोसिस करता है, और मियोसिस एक प्रकार का रिडक्शन डिवीजन है। तो ये तो तुच्छ सा सवाल था, नीट 2016 का सवाल है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए क्या बोलता है? पॉलिनेशन इन वाटर हियासिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट और विंड। यानी अभी देखिए, अभी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है, आप अभी देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ही आ जाइए वापस। यस, 2020 में क्वेश्चन पूछा सेम। इन वाटर हियासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय इंसेक्ट और विंड। ठीक है, इधर आ जाइए, 2016 में पॉलिनेशन इन वाटर हियासिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट और विंड, 2016 में पूछा। तो अब प्रीवियस ईयर
का क्या वैल्यू है आप लोग खुद समझ गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल, एंजियोस्पर्म का ओव्यूल टेक्निकली इक्विवेलेंट टू किसके बराबर है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर किसके बराबर है। देखो मेगास्पोर मदर सेल तो होगा नहीं क्योंकि वहां से आगे बन रहा है, तो मेगास्पोरेंजियम, तो ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपसे पूछता है कि इसमें क्या सही नहीं है। चलिए आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जी, ये तो बात एकदम सही है, एनसीईआरटी में दिया है कि पॉलन ग्रेन जो है वो कुछ लोगों को एलर्जी कॉज कर देते हैं, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी पैदा कर देते हैं। स्टोर्ड पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। देखिए क्या बोलता है, आपको नॉट ट्रू निकालना है, गलत बात निकालना, तो यहाँ तो सब सही बोलते जा रहा है कि स्टोर्ड पॉलन, अभी मैं बताई लिक्विड नाइट्रोजन पे जो रखते हैं उसको क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक बोलते हैं। प्रिजर्वेशन किसी चीज के लिए बचा रहे हैं तो कुछ करेंगे ना, क्रॉप ब्रीडिंग में उसको काम आ जाएगा, ठीक है, जब फसल में आपस में ब्रीडिंग कराएंगे वहां काम आ जाएगा। नेक्स्ट लिखता है टैपेटम हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर, टैपेटम क्या कर रहा है, एंथर के डेहिसेंस में हेल्प कर रहा है, तो ये काम तो बाकी लेयर का है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम के पास 4 लेयर है, आउटर एपिडर्मिस, इंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, तो टैपेटम का काम तो नॉरिशमेंट का है, टैपेटम प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू पॉलन ग्रेन, तो वो काम तो हो रहा नहीं है यहाँ पर ही, तो ये तो नॉट ट्रू दे रहा है, तो इसके लिए इसको टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ये बात भी एकदम सही है। तो अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो आप क्या कर सकते हैं, जो गलत, जो आपको सही लग रहा है उसको टिक कर ले, तो जो बच जाएगा वही गलत हो जाएगा। तो इस तरह से एलिमिनेटिंग ऑप्शन करके भी आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से क्वेश्चंस और आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगी। अब जो 35 डे बचा है, ये 35 डे मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना क्वेश्चन जो है वो चैनल पे अपलोड करते रहूंगी। आप लोग भी कॉमेंट कर सकते हैं कि आपको किस चैप्टर का जो है वो PYQ प्रैक्टिस करना है, तो मैं उस चैप्टर का आपको PYQ कराऊंगी। जब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए, बाय, थैंक यू।